अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल 4.6 से ऑनवर्ड करेंगे। 4.6 सिंपल न्यूमेरिकल, इसको जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि 4.7 को हमने डिटेल में समझना है। वो कहते हैं 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। एक स्पैनर है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। मीटर में क्या बनेगी 0.3 मीटर। इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ़ द टॉर्क इज़ 150 न्यूटन। कि मतलब जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 150 न्यूटन है। अगर तो हमने क्या मालूम करना है, हाउ मच फोर्स एफ शुड बी अप्लाइड। इन सिंपल वर्ड आपने फोर्स मालूम करनी है। तो हमने फोर्स मालूम करनी है, तो सिंपली एफ मालूम करना। फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, टॉर्क वाला। दैट इज़ टॉर्क इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ द स्पैनर है ये बेसिकली मोमेंट आर्म भी है। क्यों मोमेंट आर्म है, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बराबर यहाँ पे टॉर्क बराबर हो जाएगा एफ इंटू एल। हमें टी गिवन है, मोमेंट आर्म गिवन है, हमने क्या मालूम करना है एफ। तो ये मोमेंट आर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू 500 न्यूटन। ये 4.6 सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नाउ कम्स टू 4.7 जिसको हमने समझना। इसमें थोड़ी एक ग्राफिकल रेजोल्यूशंस आएंगी, तो हमने इसको अच्छे तरीके से समझना। 5 न्यूटन बॉल इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ रॉप। एक बॉल है हमारे पास, और इस बॉल का वज़न कितना है, इस बॉल का वज़न है 5 न्यूटन। गिवन डाटा में लिख लिया, वेट ऑफ द बॉल इज़ 5 न्यूटन, ये आ गया हमारे पास। इज़ पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स। हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई है, ये यहाँ पे लगी हुई है, और इस फोर्स ने इसको राइट साइड पे क्या किया, पुश किया है या इसको पुल किया गया राइट साइड पे। एनीवे द रॉप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द सीलिंग। अभी ये जो रस्सी है ये सीलिंग के साथ, सपोर्ट के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। ये भी लिख दिया मैंने एंगल, ये आ गया। एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हमने क्या मालूम करनी है, ये फोर्स मालूम करनी है। एक चीज़ मैं बता दूं, जो यहाँ पे सोल्यूशन में भी थोड़ी मिस्टेक है, तो आप पहले फोर्स नहीं मालूम कर सकते इस न्यूमेरिकल में। आप इस न्यूमेरिकल में पहले फोर्स नहीं मालूम कर सकते, फिर फोर्स कब मालूम करेंगे, बाद में। फिर पहले क्या मालूम करेंगे, पहले इस न्यूमेरिकल में हम क्या मालूम करेंगे, टेंशन मालूम करेंगे, अदरवाइज़ आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाँ, ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने लिख दिया ना, कि पहले उन्होंने फोर्स का लिख दिया, बाद में किसका लिख दिया, टेंशन का। लेकिन ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा कि पहले आपने क्या मालूम करनी है, टेंशन, और बाद में क्या मालूम करनी है, फोर्स। अच्छा, अब इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, फोर्स के लिए और टेंशन के लिए, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। अब ये जहन में रखेंगे कि पहले हमने क्या मालूम करनी है, टेंशन। टेंशन के लिए हम क्या फोकस करेंगे, टेंशन के लिए पहले तो आप ये देख लें कि क्योंकि ये रॉप जो है एक एंगल बना रही है सीलिंग के साथ, टेंशन एक फोर्स है अक्रॉस द स्ट्रिंग। जब भी फोर्स एक एंगल बनाती है तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, एक एक्स और एक वाई। थीटा के सामने वाला वाई कंपोनेंट है जिसका फार्मूला बनेगा टी साइन थीटा। कहाँ पढ़ा ये हमने, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में। अगर ये एफ होता तो इसको मैं एफ वाई लिखता और एफ साइन थीटा लिखता, लेकिन इस टेंशन, इस फोर्स को टी बोला गया तो इसका वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, टी साइन थीटा, और इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, टी कॉस थीटा। ये बात क्यों कर रहे हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसकी मदद से, टी साइन थीटा की मदद से हमें टेंशन पता चलेगी, और ये जो है ना टी कॉस थीटा, इसकी मदद से हमें एफ मालूम होगा। भाई ये कैसे मालूम होगा, फिगर के मुताबिक चलेंगे। अगर इस फिगर के मुताबिक हम फोकस करें तो हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि वेट और टी साइन थीटा ये एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर फ्रॉम द अबव फिगर। हम कॉन्सेप्ट ये यूज़ करेंगे, फ्रॉम द अबव फिगर हमें कौन सी दो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट नज़र आ रही हैं, हम कहेंगे वेट और टी टाइम्स साइन थीटा। तो ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे टी साइन 60 इज इक्वल टू वेट। भाई ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले क्या मालूम करनी है, टेंशन। हमने टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू करना है। अब डब्ल्यू जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा ये कि सिंप्लीफाई होकर ये बनेगा टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60।
साइन 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे डिवाइड हो गया। ये कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें यहाँ से इसकी फिगर से पता चल रहा है कि वेट किसके इक्वल एंड ऑपोजिट है। हम कहेंगे टी साइन थीटा से, क्योंकि दोनों अलोंग वाई एक्सिस है ना, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, नज़र आ रहा है ग्राफिकली हमें। तो अब अगर हम जब इसको W की वैल्यू लिखेंगे, W की वैल्यू क्या है 5 न्यूटन, ये लिख दी हमने। और उसके बाद हम साइन 60 होता है 0.866, तो 5 डिवाइड बाई 0.866, तो हमारे पास टेंशन का जवाब आ जाएगा T = 5.8 न्यूटन। दोबारा समझ लें, इस न्यूमेरिकल में पहले हमने क्या मालूम करनी है, टेंशन कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसके बाद जब एक दफ़ा टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी, अब फोर्स मालूम करने के लिए हमें दोबारा इसी फिगर को देखना है कि ग्राफिकली इस फिगर के मुताबिक फोर्स के ऑपोजिट कौन सी फोर्स है। हम कहेंगे यहाँ पे अगर कोई फोर्स होती जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो इसके ऑपोजिट होती। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो ये जो T60 है, T cos 60 जो है, ये T cos 60 कहाँ से आया? क्योंकि इस टेंशन के दो कंपोनेंट बने थे, एक y कंपोनेंट जो कि T साइन थीटा या T साइन 60, और एक x कंपोनेंट जिसको हम क्या लिख रहे हैं, T cos 60। x एंड y कंपोनेंट ये आपने पढ़ा हुआ चैप्टर में। तो अगर हम इस फिगर के मुताबिक देखें तो ये फोर्स इसके ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? ये लेफ़्ट साइड पे, ये किधर है, राइट साइड पे। तो अगर मैं इस फोर्स को यहाँ पे ग्राफिकली शो कर रहा हूँ तो इस तरह शो हो रही है, ये बाय हेड टू टेल रूल। अगर इन दोनों का सम लें तो इस फोर्स के हेड के साथ इसकी टेल रखेंगे तो ये ऐसे ही बनेगा। बट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि F के जो ऑपोजिट है वो T साइन 60 भी नहीं है, वेट भी नहीं है, बल्कि कौन सी फोर है, T cos 60। तो हमारे पास ये जो T cos 60 है, जिसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये T cos 60, ये किसके इक्वल है, फोर्स के। तो सिंपली हमने यही कंसेप्ट यूज़ करना है, लिखेंगे हम सिंपली फ्रॉम द फिगर। ये पार्ट 2 है भाई, हम पहले ये वाला करेंगे जिसको यहाँ पे 2 बोला हुआ है। पहले हम कौन सा ये करेंगे, टेंशन मालूम करेंगे, फिर हम ये वाला फोर्स मालूम करेंगे। फोर्स बराबर है T cos 60। जब वैल्यू पुट करेंगे T की जगह हमने, क्योंकि पहले ही कैलकुलेट की, फिर 5.8 लिख देंगे, cos 60 0.5 होता है। जब पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जो कि अराउंड है 0.29 न्यूटन। दैट इज़ द आंसर। तो अभी के लिए ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, अगली वीडियो में हम बाकी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।